अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में हजारों मरीज यहां पर मेडिकल चेकअप करवाने के लिए आते हैं और इस उम्मीद के साथ वे अस्पताल आते हैं कि उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन जब यहां अस्पताल में ही अव्यवस्थाएं फैली हों तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये आप खुद बता सकते हैं। शुक्रवार को जब जेएलएन अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र मीणा मौके पर पहुंचे तो उन्हें अव्यवस्थाओं का आलम दिखाई दिया, जहां पर अस्पताल में कई जगह गंदगी, बदबू, जल भराव और मानसून के कारण टपकती हुई छतें नजर आईं। वहीं टॉयलेट्स में बदबू और गंदगी देखने को मिली। अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और चिकित्सा अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया। निरीक्षण के दौरान वह कहीं भी 1 मिनट से ज्यादा रुक नहीं पाए, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों और ठेका फर्म को जमकर फटकार भी लगाई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र मीणा ने भी स्वीकार किया कि जेएलएन अस्पताल में हर जगह अव्यवस्थाएं हैं और जगह जगह पानी भरा हुआ है तो छतों से पानी टपक रहा है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में जहां हजारों मरीजों का आना जाना लगा रहता है और यहां ओपीडी है तो यहां कई वार्ड ऐसे हैं जो पानी से भरे हुए रहते हैं, जिस पर सरकार और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता और आमजन को परेशान होना पड़ता है। जब अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो अस्पताल प्रशासन के बेहतर दावों की भी पोल खुल गई। इस दौरान उनके साथ मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल सांवरिया और जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अब सवाल ये उठता है कि जब हजारों मरीज रोजाना जेएलएन अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं तो उन्हें किस तरह परेशान होना पड़ता होगा। इस पर सरकार और प्रशासन क्यों ध्यान नहीं देता। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके। देखिए, आज यहाँ जेएलएन हॉस्पिटल में हमने जो इस बिल्डिंग से संबंधित विभाग हैं, जैसे एससी इलेक्ट्रिक में थे, पीडब्ल्यूडी एक्सियन थे, हमारे जेएलएन प्रिंसिपल और सफाई के जो टेंडर जिस फर्म को हुए हैं उस फर्म वाले थे, सभी लोग यहाँ सभी की मीटिंग ली गई और मीटिंग में कुछ इश्यूज आए थे, विशेषकर कुछ रिपेयरिंग को लेके पीडब्ल्यूडी और कुछ सफाई को लेके इश्यूज थे। तो हमने दोनों को कोऑर्डिनेशन किया और जहां आवश्यकता थी कि ये पीडब्ल्यूडी का काम है वहाँ पीडब्ल्यूडी को पाबंद किया है और जहां हमें लगा कि ये सफाई विभाग से संबंधित है उसके लिए फर्म को पाबंद किया कि वो आने वाले 3 दिवस में कंप्लीट सफाई करें। विशेषकर जितने फर्श हैं, जितनी छतें हैं ऊपर, उन पर कुछ गंदगी है, उनकी सफाई करनी है। नालियाँ जितनी चौक हो रही हैं उनकी सफाई करनी है। टॉयलेट्स में भी काफ़ी बदबू भी कह सकते हैं और कुछ गंदगी भी है उसमें, तो उनकी तुरंत सफाई करें। जहाँ जितने भी वो लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, कुछ बंद हैं तो उसके लिए बिजली विभाग को पाबंद किया है कि उनको तुरंत चेक करें, यदि रिपेयरिंग की स्थिति में तो रिपेयरिंग करें, नहीं तो नहीं लगाएं, ताकि थोड़ा सा हॉस्पिटल के अंदर साफ सफाई विशेष रूप से जरूरी है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।